का मुख्य मकसद। शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। काफ़ी दिनों के बाद दिख रहे हैं, आजकल आप मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय बताए जा रहे हैं, ऐसी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है। तो आप मुझे बताइए कि आजकल ये दलित, हीरो वाजपेयी मुझे बता रहे थे, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह दलित सम्मेलन बीजेपी कर रही है मंडल मुख्यालयों पर, उसके जवाब में आजकल साइकिल यात्रा निकल रही है, और उसके भी जवाब में आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आजकल बयानों की तीर चला रहे हैं। पहली चीज तो आपको नमस्कार। और इंटेलिजेंस तो वास्तव में हीरो भाई के ही पास है, सारा अमला इन लोगों के पास है, देश में भी प्रदेश में भी। तो ये लोग तो कर ही लेंगे। इनको ये भी पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा रही है। ग्वालियर संभाग में हम एक भी सीट नहीं जीतने देंगे इन्हें। यहाँ पर जय कांग्रेस और तय कमलनाथ हो गया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की इतनी जानकारी दे रहा हूं। दूसरी बात, जो अभी बात आई सारी की सारी कि दलित सम्मेलन कर रहे हैं, पिछड़े सम्मेलन कर रहे हैं, अगड़े सम्मेलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 4 जगह हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, 5 जगह उससे घूम रहे हैं, अमित शाह जी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने इंदौर जा रहे हैं। आज अमित शाह जी मेरे बगल वाली होटल में है, यहाँ पर क्या नाम नाराज कार्यकर्ताओं को यहाँ पे भी मना रहे हैं वो लोग। मैं एक दूसरे होटल में, सेंट्रल पार्क में, वो रेडिसन में कार्यकर्ता नहीं है। वाजपेयी जी को सब पता है जी, आप बताएं जी। तो ये जो कार्यकर्ताओं को, चाहे दलित हो चाहे पिछड़े कार्यकर्ता हो, ये मना करके निकलते हैं अमित शाह जी, और पीछे जो है वो इंदौर का जिला अध्यक्ष इनका इस्तीफा दे देता, वो पिछड़ा है, साहू है, आप जान लीजिए, वो इस्तीफा देके चले जाते हैं। तो ये इनकी स्थिति यहाँ पर है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी लोग हैं, चाहे वो कोई राजभर जी हों चाहे कोई और हों, आज की डेट में ये सब लोग आए थे जातीय जनगणना के पक्ष के लिए, सब लोग आए थे पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सब लोगों के मैनिफेस्टो में है जातीय जनगणना। सब लोगों ने कहा था, संसद में कहा था 2014 के बाद हम जातीय जनगणना के आंकड़े रखेंगे, लेकिन अब ये मुकर गए हैं। इन लोगों ने पूरी जनता को धोखा दे दिया है। आज की डेट में धोखेबाज सम्मेलन चाहे कितने भी कर डालें, लेकिन धोखेबाज के ऊपर धोखेबाजी का टैग लग जाता है। ब्रजेश भाई, आज इन लोगों ने पिछड़ों को भी धोखा दिया, अगड़ों को भी धोखा दिया, दलितों को भी धोखा दिया, आदिवासियों को भी धोखा दिया, और अल्पसंख्यकों को भी धोखा दिया। अब सम्मेलन चाहे जितने कर लें, सम्मेलन में इनके कुछ नहीं होना। सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी में आप बयानों में तो दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं सर। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं ब्रजेश भाई, मैं तो पिछले दिनों से हूं नहीं शर्मा के यहाँ। आप जानते हैं कि सुबह जाता था रोज जनता के बीच। वो आज आपका लास्ट का काम अजय राय कर रहे हैं, आज गए थे वहां पे। हाँ, हीरो वाजपेयी भी गए थे वहां पे जी। आज शाम, हाँ हीरो भाई गए होंगे तो चाय भी पी होगी उन्होंने, बड़े अच्छे इंसान हैं। शाम को जनता के बीच में अजय राय जी थे। मैं आपको बताऊं, पूरी कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से इस समय अपने काम में लगी हुई है। पूरी कांग्रेस नहीं लगी हुई है, ये भी मैं बता दूं। आज की डेट में इंडिया का गठबंधन पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लगा हुआ है। 80 की 80 सीटें हम लोग लड़ेंगे, और 80 की 80 सीटें हम लोग सर लगा तो हुआ है संगठन, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो पड़ोसी घर में पथराव क्यों कर रहे हो सर? रात में पत्थर फेंक रहे हो सर? किसके घर में? ये मनोज राय के घर पे। नहीं, गलत बात है। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से क्या नाम इंडिया गठबंधन का एक वो हुआ था, मैनिफेस्टो हुआ कि साहब हम लोग लोकसभा का चुनाव साथ लड़ेंगे, उसमें कुछ गलतफहमियां हुई। उस गलतफहमियों की वजह से 1-2 दिन जिस तरीके की भाषा या शैली का इस्तेमाल हुआ, वो सभी लोगों ने, सभी अपने अपने जिम्मेवार लोगों ने माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो सारी चीजें रुक गई। हम लोग आपस में भाई हैं, हम लोग आपस में एक हैं, हम लोग पूरा इंडिया एक है पूरी तरीके से, पूरे देश का। और पानी में लाठी मारने से निश्चित तौर पर जान लीजिए, सर मैं कोई पानी में लाठी नहीं मार रहा हूँ, लाठी आप लोग चलाए हो सर, दोनों लोग चलाए हो। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि झगड़ा क्यों किए। अरे सर, हम तो मुक्त कंठ तारीफ कर रहे हैं कि आज अखिलेश यादव जी ने साइकिल चलाई। वो उनके यहाँ का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव 5000 किलोमीटर साइकिल चला चुका है। आज अखिलेश यादव जी ने उनके साथ 18 किलोमीटर साइकिल चलाई। ये भी इंडिया का गठबंधन है, इंडिया ने साइकिल चलाई है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ दूसरे की ताकत को अपना राजनीति में नहीं बताना चाहिए सर।
नहीं, हम दूसरे की ताकत कहाँ है? जब इंडिया गठबंधन में सब है, कहते हैं ना कि ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक विरल, और एक ही तत्व की प्रतिमा थी, उसे जड़ कहो या चेतन। आज की डेट में गठबंधन में हम हैं, पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ। सर, आप अपने दोस्त की ताकत पर इठला रहे हैं यूपी में ना सर, लेकिन घर में उनके रात में पथराव भी तो करते हैं आप, जलन भी हो सकती है आपकी। सुनिए तो सर, मैंने तो पहले से आपसे कहा कि आप हमारे घर के मतांतरों को, जो कि कभी हुए एक दो दिन, वो तो आप देख रहे हैं। आप इन मतांतरों को नहीं देख रहे। इनकी पोल खोल दो सर। ओम प्रकाश, सुनिए तो सर, भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर कहता था बिना जाति जनगणना कराए कुछ नहीं होगा। आज की डेट में कहां है उसकी जाति जनगणना? वो कहते थे बिना त्रिस्तरीय आरक्षण दिए कुछ नहीं होगा। कहां है उसका त्रिस्तरीय आरक्षण? आज की डेट में शेर बने घूमते थे, बिल्कुल चूहे की तरीके से कर रहे हैं। जाति जनगणना के लिए संजय निषाद जी भी दोस्त हैं हमारे, उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए सर, हम सब डिमांड करते हैं ना। जाति जनगणना वो सिर्फ अपना मंत्री बनने के लिए, आज की डेट में उन्हें पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है ना। 3 बार हीरो वाजपेयी कह के निकल गए, अभी तक वादा पूरा नहीं किए। मैं वही बात कह रहा हूं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई पिछड़े जाए भाड़ में, दलित जाए भाड़ में, उनके हिसाब से ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी, उन्हें वोट चाहिए। लेकिन अब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ा सब जाग गया है। और वो जाग करके एक बात कह रहा है कि भैया हम तुम्हें मंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, हम तो जाति जनगणना के लिए वोट देंगे। हम जाति जनगणना के साथ साथ संसाधनों